अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट के बारे में बताऊंगी और इसके बारे में एक बैड न्यूज़ भी दूंगी कि वो लोग जिन्होंने मंथली सेवर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं तो उनको अब इजाफी मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इजाफी मुनाफा किस सेंस में कि बैंक अल हबीब लिमिटेड का मंथली सेवर अकाउंट इस वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस लगा लें, फेमस था या फिर बहुत ही ज़्यादा लोगों में पसंद किया जाता था क्योंकि इसमें नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट दिया जाता था। अब 2025 के अकॉर्डिंगली इसका रेट क्या है, कि अभी भी इजाफी मुनाफा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको आप किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा फाइलर या नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद अब आपको इसके ऊपर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर माहाना कितना मुनाफा होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट। मंथली सेवर अकाउंट क्या है जी? लेट योर सेविंग्स एड अप टू योर मंथली इनकम विद अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट विद प्रॉफिट्स पेड एवरी मंथ। के इस अकाउंट में आप नहायत आसान तरीके से सेविंग कर सकती हैं और माहाना बेसिस पे आपको इसमें मुनाफा दिया जाएगा। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रेट भी बता दूंगी। सबसे पहले फीचर्स हैं जी नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो कि किसी भी अकाउंट का सबसे बेस्ट फीचर होता है कि आप ज़ीरो बैलेंस पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो होगा तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा आप जितने चाहें मैक्सिमम अमाउंट इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। आप फ्री मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डिपॉजिट का 90% लोन हासिल कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि जब आप अपने अकाउंट की डिटेल में ईमेल एड्रेस अपडेट करवाते हैं तो आपकी ई स्टेटमेंट सर्विस एक्टिवेट कर दी जाती है। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि आप के अकाउंट में ईमेल एड्रेस अपडेट होने की वजह से आपको हर महीने पीडीएफ की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी सेंड की जाती है स्टेटमेंट की। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है कि जब आपको कोई भी चीज़ ऐसे सेंड की जाए कि जिसको आप मोबाइल पे खोल के या डेस्कटॉप या सिस्टम वगैरह में खोल के आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहीं पे बंद कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। जब उस चीज़ को आप बैंक से जाके स्टेटमेंट लेते हैं कागजाती तौर पे तो उसको कहा जाता है हार्ड कॉपी। तो इस तरह इस स्टेटमेंट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ईमेल एड्रेस अपडेट होने की वजह से आपको हर महीने पीडीएफ की फॉर्म में आपकी जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो सेंड कर दी जाती है। आप अपने मोबाइल पे ही अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपको बहुत अच्छा रेट प्रोवाइड किया जाता है। मुनाफे का डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको माहाना बेसिस पे दिया जाता है। नेक्स्ट है जी इसमें आप जितने चाहें पैसे निकलवाएं या जमा करवाएं और जितनी मर्जी दफ़ा निकलवाएं, आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, कोई फीस चार्ज नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर कोई पाबंदी है। नेक्स्ट है जी आपको चेकबुक प्रोवाइड की जाती है और एसएमएस अलर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पे पाक इज़ द डिफ़ॉल्ट डेबिट कार्ड ऑफर टू द कस्टमर्स, यानी कि तमाम तर कस्टमर्स को, चाहे आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं चाहे सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, बैंक अल हबीब में सबसे पहले आपको पे पाक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। जबकि कस्टमर्स चाहें तो वो पे पाक के अलावा वीज़ा, यूनियन पे डेबिट कार्ड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पे पाक डेबिट कार्ड जो इशुएंस है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर आप वीज़ा, यूनियन पे डेबिट कार्ड वगैरह लेते हैं तो फिर उसके चार्जेस होंगे एसओसीज़ के अकॉर्डिंगली। इसके डेबिट कार्ड के ऊपर भी मैंने तमाम तरह वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, आप वो चेक कर सकते हैं कि 2025 में बैंक अल हबीब के डेबिट कार्ड के क्या चार्जेस हैं। पे पाक डेबिट कार्ड बेसिकली क्या होता है, मैं हमेशा से आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी मीन के समझ लें कि यूसेज कम है, आपको बहुत ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत नहीं है, आपका इस्तेमाल भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होना है, अब्रॉड में नहीं होना, बाहर के मुल्क आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी या कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स आपने नहीं करनी, तो पे पाक डेबिट कार्ड आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। पे पाक डेबिट कार्ड वो होता है जो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकता है। आप इसके ज़रिए कोई इंटरनेशनली वेबसाइट पर पेमेंट नहीं कर सकते
सकते हैं। पेपाल के ज़रिए आप सिर्फ पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसकी लिमिट जो है वो तकरीबन एक दिन में 50,000 या 75,000 रुपये निकलवाने की होती है, यानी कि कैश विड्रॉल लिमिट एक दिन की 50,000 या 75,000 होती है। अब मैं आपको बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट का रेट बता देती हूँ कि 2025 में इसका रेट क्या है। ये है जी 11.50% पर annum और इसमें कोई इजाफी मुनाफा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहले क्या था कि जो बेस रेट होता था उससे ये 0.10% या फिर 0.25% ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जाता था मंथली सेवर अकाउंट में, लेकिन अब मंथली सेवर अकाउंट में 2025 में कोई इजाफी मुनाफा नहीं दिया जा रहा है। 11.50% ही तमाम तरह सेविंग अकाउंट्स के ऊपर रेट दिया जा रहा है और मंथली सेवर अकाउंट का भी सेम ही रेट है। इस अकाउंट को आप ओपन किस तरह से करवा सकते हैं, उसके लिए आप मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो देख लें, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। आप उस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। सोर्स ऑफ इनकम कैसे चाहिए होगा, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका लेटर हेड चाहिए होगा। अब लेटर हेड क्या होता है, किस तरह से बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब इस रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर फाइलर या नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद आपको कितना माहाना मुनाफा होगा। सबसे पहले जी 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं, उसका 11.50% ले लेते हैं। आप चाहे परसेंटेज का साइन लगा लें या डिवाइड कर दें 100 से, अमाउंट आपकी सेम ही आएगी। 11,500 रुपये ये आपका सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब इसमें से हम फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स लेस करेंगे। फाइलर का टैक्स रेट है 15% यानी कि 15% और नॉन फाइलर का है 35%। मैं दो तरीकों से आपको टैक्स लेस करना सिखाऊंगी, दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइलर का कर लेते हैं। या फाइलर के लिए हम करेंगे इसका 15% लेंगे, उसी तरीके से परसेंटेज का साइन लगा दें या 100 से डिवाइड कर दें। 1725 रुपये आपके पास आ गए टैक्स के तौर पे। 11,500 में से हम 1725 रुपये लेस कर देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 9,775, यानी कि अब ये हमारे पास फाइलर की सालाना अमाउंट है सारे टैक्स की कटिंग के बाद 9,775 1 लाख के ऊपर। इसको अब हमने मंथली प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गई जी 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का मंथली प्रॉफिट जो कि है 815 रुपये तकरीबन। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 की करनी है 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 75 लाख की करनी है तो आप 75 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से आप जितने चाहें मर्जी अमाउंट के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 815 रुपये 1 लाख के ऊपर माहाना मुनाफा था फाइलर का सारे टैक्स की कटिंग के बाद। आगे आपने जितने लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है उससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 61,125 रुपये। अब हम नॉन फाइलर का देख लेते हैं जी। 1 लाख का हमने जब 11.50% लिया था तो ये हमारे पास अमाउंट आई थी 11,500। इसमें से अब हम लेस करेंगे 35% नॉन फाइलर का टैक्स रेट। फाइलर के में मैंने डिफरेंट तरीका यूज़ किया था, इसमें मैं डिफरेंट मेथड यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। देखें अब इसका आप डायरेक्ट माइनस करेंगे 35% तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी नेट अमाउंट 7,475। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, फाइलर वाले तरीके से भी और नॉन फाइलर के तरीके से भी। 7,475 ये आपका सालाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर का। इसको हमने माहाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 623 रुपये अगर हम राउंड ऑफ करें तो 623 रुपये 1 लाख के ऊपर आपका माहाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर का। उसी तरीके से अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 75 की करनी है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास माहाना मुनाफा आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर संडे को मैं कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।